हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं स्वागत करता हूं आपके मेरे चैनल पर जिसका नाम है लीगल पेडागोजी। दोस्तों, ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, काफी क्रूशल है। इसमें जो क्वेश्चंस डिस्कस किए गए हैं उनको स्टैटिक जीके को करंट अफेयर से रिलेट करके डिस्कस किया गया है। तो ये वीडियो दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आखिरी तक देखिएगा। एक एक क्वेश्चन के नोट्स बनाते हुए चलना, क्योंकि जब आप इस वीडियो को कंप्लीट कर देंगे तो आपको खुद लगेगा कि वाह लीगल पेडागोजी वाह। ठीक है, तो ध्यान रखना इस बात का। दूसरी बात, हम 2 बैचेस रन कर रहे हैं। हमारी मोबाइल एप्लीकेशन है लीगल पेडागोजी नाम से, गूगल प्ले स्टोर पे। आप चाहें तो उसको डाउनलोड करके इन बैचेस में अपने आप को एनरोल करा सकते हैं। ये कंप्लीट कोर्स की फी है। पर एक बात आपको क्लियरली कहना चाहूंगा, क्योंकि हम लोग भी उस आर्थिक स्थिति से जूझे हैं, तो आपको क्लियरली बताना चाहूंगा, अगर आपकी पॉकेट अलाउ नहीं करती है किसी भी बैच में एनरोल कराने को, तो आपको टेंशन नहीं लेनी है। आप सेल्फ प्रिपरेशन से भी लॉ एंट्रेंस को क्वालिफाई कर सकते हैं। उसके साथ ही साथ दोस्तों, बहुत मेहनत से वीडियो बनाई है, बहुत रिसर्च करके वीडियो बनाई है। आपको अपने प्रेमी की कसम है, अगर आपको इस वीडियो का कंटेंट पसंद आए और आप अगर बिना लाइक किए चले गए तो बस सोच लो, फिर भगवान बैठा है। ठीक है, भगवान पाप लगाएगा। तो पहला क्वेश्चन है, सीबीआई इज गवर्न्ड बाय विच एक्ट। तो आपसे ये सवाल मैं क्यों पूछ रहा हूं, क्योंकि हाल ही में सीबीआई और जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है उसके जो चेयरपर्सन रहते हैं उनके टेन्योर्स में बदलाव किया गया है, उनके टेन्योर को बढ़ाया गया था। तो इसलिए इसलिए आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है स्टैटिक जीके से रिलेटेड। तो सीबीआई दोस्तों गवर्न है दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946 से। ये पर्टिकुलर एक्ट है जो सीबीआई को गवर्न करता है, ये बात आपको याद रखनी है। और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी को कौन सा एक्ट गवर्न करता है? सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट 2003। आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि इन दोनों के चेयरपर्सन के टेन्योर में क्या बदलाव लाई थी अभी हाल ही में गवर्नमेंट। अगला क्वेश्चन है, डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट वाज इनेक्टेड इन विच ईयर। ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है दोस्तों? ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि अभी एक डिलिमिटेशन कमीशन अपॉइंट किया गया था जम्मू एंड कश्मीर के लिए, जिसको मैंने डिस्कस भी किया था अपनी करंट अफेयर्स की वीडियो में। तो आपसे सवाल स्टैटिक जीके से पूछ सकता है कि डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट किस ईयर में इनैक्ट हुआ। तो दोस्तों वो एक्ट हुआ था इनैक्ट इन द ईयर 1952। अगला क्वेश्चन है, विच अमेंडमेंट बिल रिड्यूस्ड द टेन्योर ऑफ चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन एंड स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन। दोस्तों हाल ही में आपको याद होगा, अगर आपने पढ़ाई अच्छे से की होगी, कि जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के मेंबर्स हैं और उसके जो चेयरमैन होते हैं, और स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन के जो मेंबर्स और चेयरमैन होते हैं, उनके टेन्योर में बदलाव किया गया था। उनके टेन्योर को 5 साल से घटा के कर दिया गया था 3 साल। और दूसरा चेंज क्या आया था? दैट दे विल बी एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। उनको रीअपॉइंट भी किया जा सकता है, पहले रीअपॉइंट नहीं किया जा सकता था। तीसरा बदलाव क्या आया कि पहले नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के जो चेयरमैन होते थे वो खाली रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो सकते थे। पर इसके बाद क्या बदलाव आया कि कोई रिटायर्ड जज सुप्रीम कोर्ट का वो भी चेयरमैन बन सकता है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का। तो ये कुछ बदलाव आए थे। तो आपसे पूछ रहे कि कौन सा वो बिल था जिसके थ्रू ये सारे बदलाव आए, तो वो था दोस्तों प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स अमेंडमेंट बिल 2019। और नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को हेड करने वाले पहले चेयरपर्सन कौन थे? जस्टिस श्री रंगनाथ मिश्रा जी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि क्लैट 2022 में भी पूछा गया। जो करंट अफेयर्स का बैच में रन करता हूं उसमें मैंने एक क्वेश्चन ऑपरेशन गंगा नाम से पूछा भी था, और वो आया भी फिर क्लैट में। तो क्लैट 2022 में दोस्तों ये सवाल भी पूछा गया है कि यूक्रेन की करेंसी क्या है। तो यूक्रेन की करेंसी है दोस्तों हरियाणवी, जो भी है ये हरबियनिया, जो भी नाम इसका लिखा हुआ है, मैं तो हरियाणा से इसको याद रख लेता, हरियाणवी नाम से। तो आप भी वैसे इसको याद रख लीजिए। और जो रशिया है उसकी करेंसी है रूबल, रशिया की है रूबल। और यूक्रेन की है जो भी है हरियाणवी, जो भी करके इसको बोल लो आप। ठीक है, और एक ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन गंगा। किस लिए चलाया गया था? जिससे कि जो लोग यूक्रेन में फंसे हुए थे जब ये सब जंग चल रही थी उनको वापस लाने के लिए। ये क्लैट में भी पूछा है सवाल, आपको ये बात याद रखनी है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एनजीटी जिसको बोलते हैं वो किस ईयर में स्टैब्लिश हुआ। तो एनजीटी दोस्तों स्टैब्लिश हुआ इन द ईयर 2010। कमेंट सेक्शन में आप मुझे ये बताइए कि किस टाइप की बॉडी है। और एनजीटी के पहले चेयरमैन थे जस्टिस लोकेश्वर सिंह पंता। जस्टिस लोकेश्वर सिंह पंता पहले चेयरमैन थे एनजीटी के।
और इसकी कहां कहां पर बेंचेस हैं, पूछा गया है लॉ एंट्रेंस में पहले भी कि कहां कहां पर एनजीटी की बेंचेस हैं। तो वो है दोस्तों न्यू दिल्ली, भोपाल, कलकत्ता, चेन्नई एंड पुणे। तो ये बातें आपको याद रखनी है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी सिटिंग वुमेन जजेस आर देयर इन सुप्रीम कोर्ट करेंटली। अभी सुप्रीम कोर्ट में कितनी विमेन जजेस हैं? क्योंकि आपको याद होगा अभी एक न्यूज आई थी कि पहली बार सुप्रीम कोर्ट अपनी फुल स्ट्रेंथ के मुताबिक काम कर रहा था, पर अगले दिन ही एक जज रिटायर हो गए थे, तो ये वापस स्ट्रेंथ 33 हो गई थी। तो दोस्तों इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन क्या बनता है कि अभी करंट में कितने विमेन जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट में? तो दोस्तों वो है 4। सितंबर में एक इनमें से रिटायर होने वाली है, तो अभी करंट में अगर आपसे पूछा जाएगा तो 4 हैं। वो तो सितंबर अक्टूबर की बात रही, पर अभी करंट में 4 सिटिंग विमेन जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट में। अगला क्वेश्चन है, द नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज सेट अप इन विच ईयर। दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन की वर्किंग को सुपरवाइज करने के लिए एक कमीशन अपॉइंट किया गया था इन द ईयर 2000, जिसका काम ये था कि वो रिव्यू करे कॉन्स्टिट्यूशन की वर्किंग को। और उसके चेयरमैन कौन थे? उसके चेयरमैन थे जस्टिस वेंकट चलैया। तो ये बातें आपको याद रखनी है। दोस्तों हाल ही में क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल 2022 लाया गया, जिसके ऊपर काफी सारा हंगामा हुआ। और तो आपसे सवाल ये पूछ रहा है कि भाई ये जो क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल 2022 आया, ये किसको रिप्लेस करने वाला है? तो दोस्तों ये रिप्लेस करने वाला है प्रिजनर्स एक्ट 1920 को। दोस्तों प्रिजनर्स एक्ट 1920 में ये इजाजत थी कि गवर्नमेंट जो है किसी भी एक्यूज या कॉन्विक्ट के फिंगरप्रिंट्स, फुटप्रिंट्स, इंप्रेशन या फिर फोटोग्राफ अपने पास रख सकते थे अपने रिकॉर्ड में। पर जब ये क्रिमिनल आइडेंटिफिकेशन बिल 2022 लाया गया, तो ये क्या बदलाव ला रहा है कि इसमें अब आप बायोलॉजिकल जो चीजें होती हैं, जैसे कि सीमेन हुआ और बाकी सारी जो चीजें हुई, हैंडराइटिंग हुई, सिग्नेचर्स हुए, उनको भी आप प्रिजर्व करके रख सकते हैं। और कितने समय के लिए रख सकते हैं? ये एनसीआरबी के पास ये डेटा रहेगा फॉर 75 ईयर्स। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के पास ये डेटा 75 साल तक रहेगा, और ये एक्यूज का भी कलेक्ट किया जा सकता है और कॉन्विक्ट का भी। और अगर वो ये सारी चीजें देने से इनकार करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। तो क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल 2020 किसको रिप्लेस कर रहा है? प्रिजनर्स एक्ट 1920 को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि सीबीआई जो है वो किस लिस्ट के अंतर्गत कवर है? तो दोस्तों वो कवर्ड है अंडर यूनियन लिस्ट। ये बात आपको याद रखनी है, 7 शेड्यूल लिस्टों के बारे में बात करता है, तो सीबीआई इज कवर्ड अंडर यूनियन लिस्ट। और एक और बात आपको याद रखनी है कि सीबीआई ऐसा नहीं है कि किसी स्टेट में भी घुस के इन्वेस्टिगेट कर सकती है। अगर स्टेट ने सीबीआई को कंसेंट दिया हुआ है कि आप आके हमारे राज्य में कार्रवाई कर सकते हैं, तो ही वो कार्रवाई कर सकता है। मुंह उठा के सीबीआई किसी भी राज्य में जाके कार्रवाई नहीं कर सकती। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि जो हाई कोर्ट से जजेस रिटायर हो जाते हैं वो कहां पर प्रैक्टिस कर सकते हैं? तो दोस्तों अगर कोई मानिए दिल्ली हाई कोर्ट से जज रिटायर हुए हैं, तो वो सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट को छोड़ के किसी भी और हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, इन दो जगहों पे हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आंसर है ऑप्शन बी। दोस्तों कहने को खाली 10 सवाल थे, पर अगर आप इनकी इंपॉर्टेंस देखेंगे क्वेश्चंस की और देखेंगे करंट अफेयर से कितने ज्यादा रिलेटेड हैं, तो आपको खुद ये बात समझ में आएगी। ऐसी वीडियो अगर आप चाहते हैं तो अगली वीडियो में 10K जैसे ही हो जाएंगे मेरे सब्सक्राइबर्स, जो कि होने वाले हैं 250-300 की दूरी है, उसके तुरंत बाद मैं वो वाली वीडियो डाल दूंगा। तो अब आपको मेरी मदद करनी है। अगर बाकी लोगों को अभी इस चैनल के बारे में नहीं पता है तो उन तक इन बातों को पहुंचाना है, और इस अफोर्डेबल एजुकेशन के रेवोल्यूशन में आपको मेरा साथ देना है। थैंक यू सो मच।